अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद सुमरो और आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़। 24/7 न्यूज़ के स्टूडियो में जो है वो आज हमने मौजू किया है ज़हीर हुसैन हैदरी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, स्कॉलर भी हैं, उसके अलावा सहाफ़ी भी हैं और उनकी अपने जो है वो किताबें लिखी हुई हैं। वो बहुत बड़ा नाम, मोतबर नाम है। हम उनसे बात करेंगे ख़ास जो है योम अली के हवाले से। तो जिस तरह से योम अली को जो है वो पेश किया गया, ख़ास अगर जुलूसों में जो है वो पुलिस और फिर तशद्दुद और इस तरह से, तो इस ये क्या वजह हो सकती है और इस पे क्या ऐसा लाए अमल बनाया जा सकता है कि जिस तरह से आगे मुहर्रम भी है और कोरोना तो एक वबा है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी हमारे मुल्क से। उसके अलावा भी जो है वो जिस तरह का जो सलूक किया गया वो कुछ उसको अल्फाज तो नहीं दे सकते, ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक उसके लिए हम सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि ये काबिल जो है वो मुज़म्मत बात है कि क्योंकि आप हमारे लिए जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी पुलिस होती है, लेकिन वो कल जो देखा गया वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मगर तशद्दुद ज़रूर हो रहा था। सही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें टाइम दिया कि आप कल के हवाले से ख़ास बात क्या करेंगे कि जो योम अली पर पुलिस का रवैया था उसके हवाले से। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे याद किया। असल में योम अली के हवाले से हम अगर कहें कि तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है वो हर मकतब फ़िक्र के लिए एक ऐसी आलमगीर शख्सियत है जो मैं समझता हूँ कि फ़कत किसी मजहबी हदबंदी में बंद नहीं हो सकती। हज़रत अली की ज़ात एक फ़िलासफ़र की हैसियत से, एक दुनिया के एक बड़े मुदब्बर की हैसियत से अली का बहुत बड़ा नाम है, इल्म में, अदब में, फ़साहत में, बलागत में, शुजाअत में। तो और ये भी है कि मुसलमानों के हवाले से फ़िक़्ह जाफ़रिया में इमामत के हवाले से वो पहले इमाम हैं, तो हमारे अहले सुन्नत भाइयों में वो चौथे खलीफे की हैसियत में रखते हैं। उनकी नज़र में भी काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। जहाँ तक कोरोना लॉकडाउन, तो मैं समझता हूँ कि मकतब अहले बैत में ने सबसे पहले बग़ैर हुकूमत के कहने के हमारे उलमा, हमारे मुज्तहिदीन, अकाबरीन, उनकी बात भी और फिर दलील और दलाइल के हवाले से भी पहले मकतब अहले बैत ने ख़ुद जो है वो मजलिसों को भी मुअत्तल किया, महदूद किया इंसानियत की बका की खातिर। और जितना तावन, जितना कोऑपरेशन हमने किया उसका तो मैं समझता हूँ कि ख़ुद दुनिया गवाह है, उसमें तो कोई बात नहीं है। और हम ख़ुद जो इंसानियत की बका चाहते हैं। लेकिन जब योम अली करीब आया तब भी हुकूमत को एक संजीदगी से कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी, हमसे बैठ के बातें करनी चाहिए थी, हमारे अकाबरीन से बातें करनी चाहिए थी। मगर एकदम एक जुमला कहा गया कि योम अली पर पाबंदी लगाई जाती है क्योंकि वो वाजिब नहीं है, वो फ़र्ज़ नहीं है। तो ज़ाहिर है कि एक ऐसा जुमला रियासतों को, हुकूमतों को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो बैठ के किसी के अक़ीदे में अपनी राय दें कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये फ़र्ज़ है, ये जो है करनी चाहिए, नहीं करती, और पाबंदी। तो बात ये है, हम पुरअमन कौम हैं, हमने हमेशा अमन के साथ साथ दिया है, लेकिन हुसैनियत पाबंदी को कबूल नहीं करती। 1400 सालों से यजीदियत को हमेशा उसके सामने बरसरे पेकार रही है। बनु उमय्या का दौर हो, बनु अब्बासिया का दौर हो, आज तक हुसैनियत हमेशा अपने दलील दलाइल के साथ और अपने वजूद को जिस तरीके से जुल्म और तशद्दुद के हालात से बनु उमय्या, बनु अब्बासिया के जुल्म के बाद भी अपने आप को अपनी हैसियत मनवाती आई है। तो उस हवाले से अगर कोई कहे कि ये हुसैनियत बंद हो सकती है, पाबंदी हो सकती है, तो ये मैं समझता हूँ कि अक्ल की जो है नादानी हो सकती है। लेकिन योम अली में भी अगर आप देखें, जहाँ पर वो भी हुआ है, SOPs को बाकायदा बलूज़ खातिर रखा गया। हर लिहाज से हमें पता है कि तहज़ीब क्या होती है, तंजीम क्या होती है। हमने दुनिया वालों को तंजीम सिखाई है, दुनिया वालों को हमने बताया है कि किस तरीके से जो है मुहज़्ज़ब अंदाज में अपनी इबादत भी की जा सकती है। हम मुसलसल अज़ादारी सदियों से करते आए हैं,
لیکن ہمارے کسی عزاداری کے جلوس میں کبھی کوئی کسی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی کا گملہ نہیں ٹوٹا. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے تنظیم ہوتی ہے. تو پھر جو کل عزاداروں پہ تشدد ہوا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کی مجلس ہو رہی ہے، وہاں پر پولیس نے جا کے جو انتہائی بد اخلاقی اور بے حیائی اور بے شرمائی کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری سندھ میں مختلف شہروں میں ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو ڈسٹینس دینا چاہتے ہیں، مگر جب گرفتار کر کے جس ایک کھولی میں یا اس ایک لاک اپ میں رکھا گیا، وہاں پر 50 آدمی کو رکھا گیا، تو وہاں کی تصویر آپ دیکھیں، وہی جو ہے ہماری حکومت کے لیے شرم کی بات ہے کہ ان کو یہ حیا نہیں آیا کہ وہ دیکھیں یہاں یہ کورونا کو پھیلا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں. یہی بات ہوئی تھی جب ایران سے آئے تھے، تو وہاں پر بھی جو ہے تفتان بارڈر پہ سب کو ایک جگہ پر رکھا گیا اور پھر ہمیں بدنام کیا گیا کہ ایران سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایران سے جو بھی آئے ان میں سے ایک بھی پازیٹیو نہیں ہوا، اور یہ ہماری عزت کی جو ہے وہ بڑے میں بڑا دلیل ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. عزاداری کے لیے ہماری شہ رگ ہے اور ہمارا وجود عزاداری ہے، ہم اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے.